इस होटल मैनेजमेंट इज़ सेफ फॉर गर्ल्स, हमें सैलरी कितनी मिलती है, एंड होटल मैनेजमेंट इंडिया में करना ज़्यादा अच्छा है या आउट ऑफ इंडिया करना ज़्यादा अच्छा है, होटल मैनेजमेंट के फ़ायदे, होटल मैनेजमेंट के नुकसान। आई एम गोइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स इन दिस वीडियो। सो हेलो गाइज, माई नेम इज़ तान्या, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ़ यू गाइज आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं ये मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि ये मेकअप लुक बहुत ही ज़्यादा सिंपल, सटल एंड क्यूट मेकअप लुक है जो हम डेली बेसिस पे अपने होटल के अंदर यूज करते हैं। ये वीडियो मैंने चिट चैट वे में कवर किया है तो आपको बहुत ही मजा आएगा ये वीडियो डेफिनेटली, तो एंड तक देखना। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस। नॉर्मल मीडियम मेकअप लुक करने वाली हूँ मैं, एंड अगर आपको डिटेल में जानना है कि लाइक होटल मैनेजमेंट का मेकअप कैसा होता है, होटल मैनेजमेंट की ग्रूमिंग कैसी होती है, हमें नेल पॉलिश अलाउड है या नहीं, बन कैसे करना है, लाइक फ्रॉम बॉटम टू टॉप जितने भी क्वेश्चंस अगर आपके मन में क्वेरीज है उनके रिगार्डिंग, तो मैंने उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद। पहला और बेसिक क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आता है, ये क्यों नहीं आ रहा, बहुत ठीक है। तो जो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आता है वो यही है कि होटल मैनेजमेंट लड़कियों के लिए सेफ है कि नहीं। देखो यार, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों के लिए सेफ है या नहीं। होटल मैनेजमेंट या कोई भी इंडस्ट्री हर एक इंसान के लिए सेफ है। वो हमारे हाथ में होता है कि हम उस चीज़ को कवर अप कैसे करते हैं या उस चीज़ को हम कैसे ले सकते हैं। अगर देखा जाए तो हर इंडस्ट्री लड़कियों के लिए सेफ है, और देखा जाए तो कोई भी इंडस्ट्री हम लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। तो मेरा ऐसा ओपिनियन है कि इट्स इन आवर हैंड ओनली। हमको देखना है हमको अपनी सेफ्टी कैसे रखनी है। एंड होटल मैनेजमेंट में ऐसा होता है कि नाइट ड्यूटीज़ भी होती है, आफ्टरनून ड्यूटीज़ भी होती है। तो आफ्टर 8 इन द नाइट होटल हमें वैन या ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है, वेदर इट्स बॉय और वेदर इट्स गर्ल, तो वो सबके लिए ही ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इट इज़ सेफ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ। भी पूछते कि सबसे ज़्यादा सैलरी या सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड किस होटल में मिलता है, तो आई गेस ओबरॉयज़ सबसे ज़्यादा पे करता है हम लोगों को, एंड ओबरॉय सबसे ज़्यादा पे करता है। आईटी में स्टाइपेंड कितना मिलता है, आईटी और जेटी में, तो इट डिपेंड ऑन द होटल। वो आपको 2K to 5K के बीच में ही प्रोवाइड करते हैं, नॉट मोर देन डैट और नॉट मोर देन लेस, मतलब 2 से 5 हज़ार के बीच में ही वो आपको पे करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड अगर बात करें हम सैलरी की, तो वो ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग में ही हमें ना 50,000 और 1 लाख ही मिलता है, ठीक है। हमारी जो सैलरी एकदम बेसिक से शुरू होती है वो होती है 10,000 से 15,000 के बीच में। इससे ज़्यादा शायद ही कोई होटल आपको पे करेगा, लाइक अब जो एकदम बेसिक पे हो। एंड अगर आपको ज़्यादा मिलता है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, देन कॉन्ग्रेट्स टू यू गाइज। तो आपको लाइक बेसिक सैलरी होती है आपकी 10,000 से 15,000। उसके बाद जैसे जैसे आपका पोस्ट बढ़ता जाता है, आपका डेजिग्नेशन बढ़ता जाता है विद इन ईयर्स, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। एंड आई गेस प्रमोशन बहुत जल्दी मिलता है। इसमें ओवरव्यू दूँ ना HM के ऊपर, लाइक बहुत छोटू सा ओवरव्यू दूँ, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ठीक है, जहाँ आपको मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर रहना पड़ेगा फॉर द शिफ्ट्स ऑफ 12 आवर्स टू 14 आवर्स, 8 आवर्स से 16 आवर्स के बीच में। एंड उसके बाद आपको फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। बहुत लोगों का ये भी है कि हमें अपना करियर जो परस्यू करना है वो इंडिया में करना चाहिए या आउट ऑफ इंडिया करना चाहिए। देखो यार, हम लोग कितने पैसे लगाते हैं, 5-6 लाख लग ही जाते हैं, आराम से लग जाते हैं, ठीक है, इस कोर्स के अंदर। तो द बेस्ट थिंग इज़ टू गो आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। लाइक इंडिया के बाहर आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, अकोमोडेशन मिलता है, बहुत चीज़ें होती है, एंड आप पैसा भी जल्दी कमाते हो और ग्रो भी ज़्यादा करते हो। इन बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी बीच में कि यार मैंने होटल मैनेजमेंट क्यों चूज़ कर लिया, कितनी बेकार इंडस्ट्री है, ये मेरे लिए बनी ही नहीं है। लाइक क्योंकि मेनली मेरा जो प्रॉब्लम था ये था कि हमें छुट्टी नहीं मिलती, एंड दूसरा मेरा प्रॉब्लम ये था कि शिफ्ट टाइमिंग्स बहुत गंदी है। मुझे ऐसा टाइमिंग पसंद है ना कि मॉर्निंग में जाओ शाम तक आ जाओ, लेकिन इसमें कभी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, कभी नाइट होती है, कभी आफ्टरनून होती है। तो उस चीज़ से ना मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई थी, एंड बीच में मैं ना बहुत रोती थी कि यार मुझे ये इंडस्ट्री चूज़ नहीं करनी, मतलब मैंने गलत चूज़ कर लिया, मैंने इतना पैसा डाल दिया इसके अंदर, बहुत बेकार इंडस्ट्री है। बट धीरे धीरे ना लाइक आई गॉट टू नो कि इट्स ओके, आप इंडस्ट्री में आए हो, ठीक है, कोई बात नहीं, खुद को टाइम दो। अभी तो मैं कॉलेज स्टूडेंट ही हूँ, बहुत लोग यहाँ पे जॉब भी कर रहे होंगे, एंड आप लोग भी माइंड भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गए कि यार दिन भर बस गधा मजदूरी करनी पड़ती है,
काम के नाम पे तो कुछ करने का है ही नहीं, लाइक गेस्ट की गालियाँ सुननी पड़ती है। बट यार टाइम दो, सच में गो विद द फ्लो, टाइम के साथ धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो जाता है। मैंने भी खुद को टाइम दिया। अभी मेरे पास ना मेरा कॉलेज ख़त्म होने के लिए ना 1.5 साल है, तो मैंने खुद को यही सोचा है, फिर ब्लश ज़्यादा खैर मैं ना सेट कर लूँगी। तो मैंने खुद को टाइम दिया है, मैंने यही सोचा है कि 1.5 साल है ना अभी सान्या तेरे पास, 1.5 साल खुद को दे, ठीक है। ज़्यादा प्लान्स दिमाग में नहीं चलाने का, थ्योरी पढ़ाया नहीं जाता ना, उससे ज़्यादा आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सीख लेते हो। लाइक जैसे मैंने होटल में काम किया, ठीक है, अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज आया इस इंडस्ट्री के बारे में जो आपको बुक्स के अंदर नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जब मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग शुरू हुआ था ना, तो मैं तो इतना रोती थी लाइक स्टार्टिंग के पीरियड में, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी काम नहीं किया। एंड वहाँ पे जाके आपको 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ रही है। 12 घंटे से मेरी तो कभी नहीं चली हुई। बहुत लोग जो मेरे फ्रेंड्स थे उनकी 8-8 घंटे की ड्यूटी भी थी, बट मेरी जो ड्यूटी थी ना वो 12 घंटे की थी। एंड जब कभी बहुत ज़्यादा भसड़ हो गया तो फिर भाई घर जाने का तो नाम देते ही नहीं थे, बट मैं रो धो के चली जाती थी घर वैसे तो। लेकिन ना मैं बहुत ज़्यादा रोती थी एंड मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होती थी, ठीक है। लाइक मैं क्या बोलते जिस डिपार्टमेंट में जाती थी ना, उस डिपार्टमेंट के स्टार्टिंग के 10 डेज तो मैं इतना रोती थी कि ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, वो डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, इतना काम कराना पड़ता है, मुझे होटल मैनेजमेंट ही छोड़ना है, मुझे काम ही नहीं करना। मैं घर पे कॉल करके इतना रोती थी। एंड मेरे मम्मी पापा इज़ लाइक ठीक है, अब तूने चूज़ कर लिया है तो कंप्लीट कर ले, बाद में तुझे छोड़ना है तो छोड़ देना। मेरी मम्मी तो बोलती थी छोड़ दे, बट नहीं, मत छोड़ना। मैंने नहीं छोड़ा। मुझे लगता था कि मैं अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। यार सबके अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मेरे भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आए थे। आपने अपनी आईटी, जेटी या ट्रेनिंग, जॉब कुछ भी कर रहे हो एंड अगर आपने वो क्लियर कर लिया है अपना आईटी एंड जेटी, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। मैंने तो बताया, मैं स्टार्टिंग में बहुत रोती थी, लेकिन धीरे धीरे ठीक है, धीरे धीरे मैं उस चीज़ में ना ढल गई। दिस इंडस्ट्री ना, यू आर गोइंग टू हैव सो मच फन गाइस, ट्रस्ट मी। पहले मैं भी बहुत रोती थी, 10 बार रिपीट किया मैंने, पर ठीक है। पर अब मैं बिल्कुल नहीं रोती। अब मैं ये इंडस्ट्री इंजॉय करती हूँ। जब आप अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हो ना, क्योंकि हमारे जो आसपास के लोग होते हैं ना, जो नॉन इंडस्ट्रियल लाइक जो नॉन होटेलियर्स है, वो आपको बहुत डीमोटिवेट करते हैं। मुझे भी बहुत लोगों ने बोला बर्तन धोएगी क्या, झाड़ू पोछा करने वाली है, वेट्रेस का काम करने वाली है। क्योंकि यार मैं इन सब चीज़ों को लिटरली सपोर्ट नहीं करती। अगर आप इस इंडस्ट्री के बारे में ना अवेयर नहीं हो, देन प्लीज़ जस्ट डोंट मेक फन ऑफ अदर्स जो इस इंडस्ट्री में है। आप इस इंडस्ट्री से निकल के बहुत सारी अलग अलग फील्ड या इंडस्ट्री में जा सकते हैं। हाँ, आप कोई इंजीनियरिंग या डॉक्टर नहीं बन सकते हो, लेकिन आप ना खुद से अगर आप जबलिया करो ना, लाइक ट्राई करो, हाथ पैर मारने की कोशिश करो। अगर आपको HM पसंद नहीं है तो आप बहुत सारी इंडस्ट्री में जा सकते हो। इसका ये चीज़ बहुत अच्छा फ़ायदेमंद चीज़ मुझे लगता है। एंड आपका पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। आप HM से एविएशन कर सकते हो, ठीक है। फिर आप इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हो, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हो, आप खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हो, रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप शोरूम्स के मैनेजर्स भी बन सकते हो। लाइक बहुत चीज़ें हैं यार इसमें, तो डोंट डीमोटिवेट, ठीक है, मोटिवेट रहो। एंड हाँ, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको वीडियो पसंद आया है। एंड आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, लाइक आपको क्या फील होता है, आपने कैसा एक्सपीरियंस किया है। एंड अगर आप इस इंडस्ट्री में आने वाले हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप गाइज आपने वीडियो एंजॉय किया हो। टिल द टाइम, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।